हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आप लोगों के साथ पूरा दिन शेयर करने वाली हूँ कि मैं सुबह से लेके दोपहर तक क्या करती हूँ, बच्चों को किस तरीके से मैनेज करती हूँ, पूरा घर कैसे संभालती हूँ। तो वो सब चीज़ें आज मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं। 8 बजे से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग दोनों सो के उठे थे और अभी भी उठ चुका है, तो वो दूसरे वाले रूम में चला गया था। यहाँ पे कुणाल को मैं कुणाल मेरे साथ ही उठ गया था, मतलब वो मेरे साथ ही उठ जाता है। जब जितने बजे मैं उठती हूँ उतने बजे ही वो उठ जाता है। उसके बाद डायरेक्ट मैं किचन में आती हूँ और लाइट ऑन करने के बाद जो थोड़ा बहुत सामान रहता है इधर उधर बिखरा रहता है, रात में हो जाता है, तो उस वजह से मैं उसको उसकी जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद मैं ब्रश वगैरह कर लूँगी। उसके बाद मैं कुणाल की बोतल को रात में ही क्लीन करके रखती हूँ, साफ़ कर देती हूँ गर्म पानी में उबाल के अच्छे से, और इसको इसी तरीके से पानी में डिप रहने देती हूँ। उसके बाद सुबह मैं इसको निकाल के पानी को फेंक देती हूँ। सुबह अच्छे से साफ़ करके इसको इसमें दूध दे देती हूँ। जो रात में यूज होती है उस बोतल को मैं फिर से साफ़ करने के लिए रख देती हूँ, वैसे ही गर्म पानी में उबाल के। तो ये बिल्कुल क्लीन है। तो इसमें अभी कुणाल को दूध दे दूँगी मैं दोबारा से। तो मैंने फ्रिज में से दूध निकाल लिया है, अभी इसको मैं गर्म करने के लिए रख दूँगी। और क्योंकि कुणाल को मुझे देना है दूध, तो बस मैं उसको दूध दे दूँगी। उसके बाद आगे जो काम है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो कुणाल को मैं दूध दे दूँगी तो वो काफ़ी टाइम तक शांत रहेगा, मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो इस तरीके से खुद से दूध पीता रहता है। तो अब यहाँ पे वो काफ़ी टाइम तक डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। उसके बाद मैं अभी को यहाँ पे ब्रश करा दूँगी, क्योंकि वो उठा था तो उसने ब्रश नहीं किया था, थोड़ा सा आलस में भी है वो। तो उसको ब्रश कराने के बाद मैं यहीं पे गैस के स्लैब पे इसको बिठा के जो है ब्रश करा देती हूँ, क्योंकि बाथरूम में इतनी स्पेस नहीं है कि वहाँ पे बच्चे को बिठा के मैं ब्रश करा सकूँ। तो इस वजह से मैं यहीं पे इसको बिठा के ब्रश करा देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो इस वजह से। चंदा मामा सुबह सुबह जग जाते हैं। ओ, तो लाइट दिख रही है ना, जग जाने तो तुम भी तो जग गए हो। तो यहाँ पे आपको मैं बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, हल्की हल्की धूप हो रही थी, हल्की हल्की सर्दी हो गई है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा व्यू शेयर कर लिया जाए। और उसके बाद थोड़ा सा मैं किचन में आ जाऊँगी और उसके बाद डायरेक्ट चाय बनाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी तक चाय नहीं बनाई है। सबसे पहले मैं बच्चों को दूध और ब्रश वगैरह करा देती हूँ, उनका पहला काम करती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। क्योंकि मतलब अगर वो लोग रोते रहेंगे तो चाय नहीं, मतलब अच्छा भी नहीं लगता चाय पीना। चाय तो थोड़ा सुकून से बैठ के ही पी जाती है। तो इस वजह से मैं फ़र्स्ट काम उनका कर देती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। तो इस टाइम पे तो वैसे भी सर्दी हो गई है, तो अदरक वाली चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और मुझे ऐसी कुछ आदत नहीं है कि मतलब मैं बार बार चाय पीऊँ, बस सुबह शाम चाय मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे चाय सुबह शाम पीना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड ले लिए हैं चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि मैं खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ। खाली पेट चाय काफ़ी नुकसान करती है। अगर आपको आदत है तो आप चाय के साथ कुछ भी ले लें, जैसे ब्रेड, टोस्ट, नमकीन वगैरह कुछ भी आप खा सकते हैं। खाली पेट चाय पीना थोड़ा नुकसान होता है। सुबह सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। तो इस वजह से मैं अपने फेवरेट व्यू पे आ गई हूँ। यहाँ पे मुझे बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है।
तो बस मैं अपनी चाय जो है एंजॉय करूँगी। तो अब उसके बाद चाय वाय पीने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे कुणाल को सुला दूँगी, क्योंकि कुणाल को जगे काफ़ी टाइम हो गया है। वो थोड़ा सा सुबह जल्दी जग गया था, तो अभी वो सो जाएगा दूध पी के। उसको सुलाने के बाद मैं कुछ और काम करूँगी, वरना तो वो कुछ करने नहीं देगा मुझे। तो इस वजह से सबसे पहले मैं उसको सुला दूँगी। और यहाँ पर झूला जो है वो मतलब टूट गया था, अभी का जो वो कपड़ा रहता है वो फट गया था, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से इस पर चादर लगा दी है। यहाँ पे कुणाल सो गया है अभी, काफ़ी देर से कम 2 घंटे तक सोएगा, तो मैं जब तक अपने काम से फ्री हो जाऊँगी। तो कुणाल को सुलाने के बाद मेरा झाड़ू पोंछा का काम रहता है, वो मैं कर लेती हूँ। जो उसको मैं इस टाइम पे इसलिए सुला देती हूँ क्योंकि अभी घर में झाड़ू पोंछा नहीं हुआ है। अभी मतलब वो गंदा कुछ भी उठाता है, कुछ भी मुँह में दे लेता है, क्योंकि वो घोंटू चलने लग गया है। तो मतलब मुझे पसंद नहीं है कि वो नीचे से उठा के कुछ भी अपने मुंह में दे, तो इस वजह से झाड़ू पोंछा हो जाता है। उसके बाद वो आराम से खेले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं फ़िनाइल से अच्छे से पोंछा लगा देती हूँ, तब इतना टेंशन नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू पोंछा लगा लूँगी। तो यहाँ पे मेरी किचन में जो बालकनी है, मैं उसमें क्या है ना पानी डाल देती हूँ, तो और वाइपर से फेर देती हूँ, तो सारा पानी साफ़ हो जाता है। और मैं अक्सर मतलब वीक में 2 बार या 3 बार इसको बालकनी को साफ़ कर देती हूँ। ज़्यादा गंदी नहीं होती है क्योंकि बालकनी में तो कोई जाता नहीं है, तो पर फिर भी मैं मतलब वीक में तो साफ़ कर ही देती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी एक बालकनी एकदम क्लीन है। बस तो यहाँ पर मैं पोंछा भी फेर दूँगी, जिससे ये जल्दी से सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। नीचे तो ऐसे होती है, ये तो ऐसे तुम बंद करते हैं, तो पानी नीचे। तो बालकनी वगैरह मैंने क्लीन कर दी हैं, और उसके बाद मैं बाथरूम में पानी वानी डाल दूँगी। और पानी वानी डालने के बाद बाथरूम को मैं बाद में क्लीन करूँगी, जब मतलब मुझे नहाना होगा तब मैं साफ़ कर दूँगी। वैसे ही थोड़ा सा हल्का वल्का पानी डाल दूँगी बस, और बस पूरे घर में पोंछा लगा देंगे। अब मैं पूरे घर में फ़िनाइल का पोंछा लगा दूँगी, जिससे कुणाल कोई भी चीज़ उठा के खाए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सारे घर में मैं फ़िनाइल का ही पोंछा लगाती हूँ। और मैं इस मतलब मेरे पास वैसा पोंछा भी हैगा रेडीमेड, लेकिन मैं सुबह इसी तरीके से पोंछा लगाती हूँ, जिससे क्या है ना आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और अच्छे से पोंछा भी लग जाता है। इतना अच्छा उस वाले पोंछे से नहीं लगता है, मेरा मानना है। मैंने काफ़ी बार उससे लगा के देखा है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं लगता है। वो थोड़ा सा उसमें छा जाता है पानी। तो मैं इसी एक कभी मतलब जब मुझे वैसे इमरजेंसी में लगाना होता है तो मैं उससे लगा लेती हूँ, वरना ज़्यादातर मैं इसी तरीके से बैठ के ही पोंछा लगाती हूँ। तो सारे घर में पोंछा लगाने के बाद मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े भी तुरंत ही लगा देती हूँ, जिससे क्या है ना जब तक आप नहा के आते हो तब तक सारे कपड़े वपड़े धुल जाते हैं। तो आज मुझे थोड़ा सा चादर वगैरह भी धोनी थी, तो बस मैं वही डाल दूँगी।
तो उसके बाद मैं यहाँ पे मशीन में कपड़े मैंने लगा दिए हैं और मशीन में कपड़े जब तक धुलते हैं तब तक मैं यहाँ पे जो दूध वूध के या थोड़े बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह के बर्तन होते हैं उनको भी मैं क्लीन करके रख देती हूँ। और वैसे आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था तो थोड़े से ही बर्तन हैं, क्योंकि भूख नहीं थी उनको, मेरे हस्बैंड को भूख नहीं थी और मैं तो पूजा करने के बाद ही खाती हूँ। तो सारे बर्तन जो है वो मैं क्लीन करके रख जाती हूँ नहाने से पहले। तो बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं और मतलब सब कुछ हो गया है, सुबह का सारा काम हो चुका है। और मेरा जो गैस का काउंटर टॉप है उस पर भी थोड़ा सा मैंने जो है गीला कपड़ा फेर दिया था और बिल्कुल क्लीन हो गया है। घर में झाड़ू पोंछा सब हो गया है, दूध भी गर्म हो चुका है। और ये सब करने के बाद दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ये मतलब झाड़ू पोंछा हो जाता है तब बहुत अच्छा लगता है घर में। मेरे हस्बैंड घर से ही आज ऑफ़िस कर रहे हैं तो वो ऑफ़िस में बैठे हुए हैं। उसके बाद डायरेक्टली मैं नहाने चली जाती हूँ और नहाने के बाद मैं खाना बनाती हूँ और नहाने के बाद मैं पूजा कर देती हूँ और पूजा करने के बाद मैं खाना बना लेती हूँ। और अभी तक कुणाल सो रहा है तो मैं फटाक से खाना भी बना के रख दूँगी। ऐसा प्रॉपर नहीं है कि मैं गरम गरम खाऊँ या मेरे हस्बैंड भी गरम गरम ही खाएँ। तो मैं तो जब मतलब टाइम मिलता है तभी बना के रख देती हूँ सुबह का खाना। तो हम लोग जब खाना होता है तब खा लेते हैं। बना के मैं थोड़ा सा जल्दी रख देती हूँ क्योंकि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी होती है बच्चों के साथ खाना वाना बनाने में। वो जब रोने लग जाते तो रोने ही लग जाते हैं। तो आप एकदम मेंटेनेंस से सब कुछ नहीं कर सकते हो। जो जब लगता है कि हाँ कर लेते, टाइम मिलता है, बच्चे सो रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे, तभी ऐसा लगता है ये काम भी करके रख दो, वो काम भी रख करके रख दो, जिससे बच्चे उठें जब तक सारा काम हो जाए तो फिर उन पे जो उनका जो रहता है उनका वो कर लेंगे। मतलब जैसे कुणाल की मालिश वालिश है, उनको खाना वाना खिलाना है और मतलब काफ़ी सारे काम रहते हैं बच्चों के। तो इस वजह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं खाना भी बना के रख देती हूँ। तो खाना वाना बनाने के बाद मैंने यहाँ खाना खा लिया था, मेरे हस्बैंड को भी मैंने खाना दे दिया था। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है मेरे लिए अभी को खाना खिलाना, क्योंकि वो खाना एक तो खाता नहीं है, उसके इतने नखरे रहते हैं कि एक और भी वो 10 घंटे में खाता है। मतलब उसको खाना खिलाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है मेरे लिए। तो इसीलिए मैं सब काम से फ्री होके ही उसको खाना खिलाती हूँ। जब तक वो उसने वैसे भी दूध पी लिया था, केला खा लिया था, तो उतना उसको भूख नहीं थी। अभी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एक रोटी तो वो कम से कम पूरा दिन में खा ही ले। तो बस मैं उसी को वही खिला रही हूँ। तो उसमें भी उसके बहुत नखरे हैं मेरे लिए, टीवी में ये लगाओ वो लगाओ, तो मतलब बहुत नखरे से खाना खाता है। इस लड़के को खाना खिलाना ना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अभी को खाना खिलाने के बाद मैं फिर करती हूँ कुणाल की मालिश। कुणाल की मालिश मैं इसलिए थोड़ा सा लेट करती हूँ क्योंकि जब मेरे काम फ्री हो जाता है तो मुझे भी थोड़ा रेस्ट करने को मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर मैं उसकी मालिश पहले ही कर दूँगी तो वो 2 घंटे 3 घंटे सो लेगा और फिर वो मुझे थोड़ा भी आराम नहीं करने देगा। तो इस वजह से मैं ना सारे काम से फ्री होकर मालिश करती हूँ, जिससे वो कम से कम 2-3 घंटे आराम से सोता है और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो इस वजह से तो बस यही मेरा रूटीन रहता है, बस पूरा दिन का रूटीन आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे अभी ने रोटी नहीं खाई थी तो मैंने उसको अनार दे दिए थे खाने के लिए। एटलीस्ट वो खाए, कुछ भी खाए लेकिन वो खाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बस मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।